तो चलिए अब हम क्वेश्चन का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर लेते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ रहा है, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बाद में इशू ऑफ डिवेंचर इन द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश वाला शेयर वाला कर चुके हैं, जैसे शेयर को खत्म करा वैसे डिवेंचर को भी खत्म करना है, लेकिन डिवेंचर को फटाफट खत्म करना बहुत छोटा है, इसमें से रिडेम्पशन वाला पार्ट हट चुका है हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू हो रहा था। 90 20 तो बड़े सिंपल है, जो हमने शेयर में किया वही की वही चीज डिवेंचर में है, तो इसमें सिर दुखाने की जरूरत है, ये आपके होमवर्क। क्वेश्चन 90 और 20 21 ये आपका क्या है, होमवर्क। मैं कराऊंगी डायरेक्ट 22 नंबर क्वेश्चन और इनके आपको पिक लगा दिए जाएंगे साथ में। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ अलग है ना, नया है। बाकी तो जैसे शेयर का किया है तो वैसे करना है, इसलिए उनको तुम लोग करना नहीं आएंगे तो फिर से अपन कर लेंगे। 22 नंबर रोहन लिमिटेड टू कवर एसेट्स रुपीज 8,40,000। तो रोहन लिमिटेड ने कितनी एसेट्स को खरीद ली है, कितने रुपए की एसेट्स खरीद ली है, 8,40,000 की। देन आगे बोल रहे हैं कि एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 30,000। यहाँ लाइबिलिटीज है इसलिए इसको करवा रही हूँ, लाइबिलिटीज वाले उधर नहीं किए। 80,000 ऑफ सोहन लिमिटेड, किससे खरीदा, सोहन लिमिटेड, एट एग्री वैल्यू 7,20,000। और हम उसको कितने रुपए देने के लिए तैयार हो गए, 7,20,000। 80,000 की लाइबिलिटीज ले ली उसकी, 8,40,000 की हमने क्या ले ली, उसकी एसेट्स ले ली मिक्स, छोटी मोटी जो भी थी उनके पास में। तो 8,40,000 की तो वो एसेट्स परचेज की है, और जब एसेट्स परचेज की उसके अंदर उनकी 80,000 की लाइबिलिटीज भी हमने ले ली है, और हम एग्री हो गए उनको 7,20,000 रुपीज देने के लिए। लेकिन ये रुपए हम उनको नगद नहीं दे रहे हैं क्योंकि टॉपिक ही अदर देन केस है। तो आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन, पेमेंट विल बी मेड बाय द इशू 9% डिवेंचर ऑफ ₹100। तो 100 रुपए वाले डिवेंचर दे देंगे 9%, इसके बदले में, इसके कंसिडरेशन में इशू करने जा रहे हैं हम एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20%। और वो डिवेंचर ऐसे ही नहीं कर रहे, उसमें 20% प्रीमियम के साथ कर रहे हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो चलिए सबसे पहले तो खरीद लेते हैं तो खरीदने की एंट्री करते हैं। खरीदने के साथ हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुआ वो भी देख लेते हैं। तो हमने सन्ड्री एसेट्स खरीदी है 8,40,000 में, तो एसेट्स की प्राइस है 8,40,000। ठीक है, किससे खरीदी, सोहन लिमिटेड से। तो सबसे पहले तो व्यक्ति का नाम लिख दो, LTD सोहन लिमिटेड। कितने रुपए देने के लिए हम तैयार हो गए सोहन लिमिटेड को, 7,20,000 की हमने बात कर ली कि 8,40,000 की तो जो आपकी एसेट्स है उसमें आपकी 80,000 की तो क्या है, लाइबिलिटीज ही है। अब इसके कंसिडरेशन में हम 7,20,000 पर डन करेंगे, और हम उस आपको कैश नहीं देंगे, रुपया नहीं देंगे, हमारे पास डिवेंचर रखे, हम आपको डिवेंचर इशू कर देंगे। तो 7,20,000 हमने क्या किया, 7,20,000 जो एग्री वैल्यू बोलो इसको या परचेस प्राइस बोलो, लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। तो लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज अकाउंट 80,000। तो एक फार्मूला समझ लिया शेयर में, दूसरा फार्मूला समझेंगे डिवेंचर में। आप चाहे तो शेयर वाला भी फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो ये नया वाला, दोनों में से जो आपको सरल लगे उससे क्वेश्चन सॉल्व करो और अलग हटो, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखिए कितने परचेस प्राइस है। अब सोहन लाल को पेमेंट करना है, तो सोहन लाल को पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं पहले तो ये सोहन LTD, सोहन लिमिटेड को डेबिट कर दो टू कितने परसेंट डिवेंचर, 9%, जितने परसेंट भी है लगा देना, 9% डिवेंचर अकाउंट, और टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR शॉर्ट फॉर्म, प्रीमियम का शॉर्ट फॉर्म SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ हो गया हमारे पास, जगह हो गई करने के लिए, इसलिए ये एंट्री की कैलकुलेशन यही कर लेते, थोड़ा फैल के वहाँ जरा से हमें कर करके परेशान हो गए। परचेस प्राइस कितनी है कंसिडरेशन में, 720। तो परचेस प्राइस बोल दो इसको, या एग्री वैल्यू, परचेस प्राइस इनटू क्या बोलेंगे, रेट ऑफ प्रीमियम। तो
कितने प्रतिशत आपकी प्रीमियम हो गई, प्रीमियम की ज़रूरत नहीं। दो प्रकार से करेंगे। ये पुराना फार्मूला बता रही, पुराना नहीं बताऊंगी। परचेज प्राइस अपॉन 100 प्लस रेट। परचेज प्राइस 720 और 100 प्लस 20 120। 20% प्रीमियम है हमारा, रेट 20% दिया प्रीमियम का, 120 कर, 0 से 0 गया, 12 से 6 टाइम ये गया, 3 0 बची, 6000 क्या निकला, ये डिबेंचर निकल आए आपके, ये नंबर ऑफ डिबेंचर निकल आए। पहले हमने डायरेक्ट अमाउंट निकाला था, यहाँ से प्रीमियम निकलता, इनटू क्या कर देते 20 अपॉन 120 कर देते, तो जो अमाउंट आता 1,20,000 वो प्रीमियम का रहता। अभी हमने क्या निकाल लिया, डिबेंचर निकाल लिया। देखो दो तरीके हैं, मैंने बताया ना, अब दूसरा तरीका बताऊंगी मैं, हर क्वेश्चन में अलग तरीका, जो दोनों में से जो तरीका आपको उचित लगे ठोक दो, खत्म काम। डिबेंचर कितने होगा 6000, डिबेंचर के रुपए कितने रुपए 100 रुपीज, तो 6000 और 100 रुपीज, तो ये 6 लाख रुपीज के तो अपन ने डिबेंचर इशू कर दिए यहाँ पर, ये तो प्रीमियम कितनी 6 लाख का 20% निकाल लो, 1,20,000 है ना, 6 2 12। तो हमारे डिबेंचर कितने हो गए रुपीस कितने हो गए 6 लाख, कितने परसेंट प्रीमियम 20 अपॉन 100, क्योंकि हमने उसके परसेंटेज से उसको पहले से ही निकाल लिया है। तो क्या करना है 6 2 12, 20% 6 लाख का निकालो आप, बस हो गया काम। अरे 6 लाख का 20% निकाल लो, ये नीचे क्या रहता है 100, ये 0 से ये 0 गया, 6 2 12, कितनी 0 बची 4, बस बिना करे विचार 1,20,000, 1,20,000 दोनों को प्लस कर लो, 7,20,000 इनको दे के पीछा छोड़ाओ, काम खत्म, सवाल खत्म। ये कैलकुलेशन का नया तरीका बताया, इसमें डिबेंचर निकाले, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले कि कितने डिबेंचर इशू किए, क्योंकि यहाँ डिबेंचर तो दिए नहीं रहते, क्वेश्चन में क्या दिए रहते उसकी प्राइस दी रहती है, तो इतने रुपए के लिए हमको कितने डिबेंचर इशू करना ये भी तो आना चाहिए ना। कभी क्वेश्चन में इस बार का हमारा जो पेपर पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव वाला, तो सब कुछ घुमा फिरा के छोड़ दिया और पूछ लिया कि हाउ मेनी डिबेंचर इशू हो कंपनी, तो कंपनी ने डिबेंचर कितने इशू किए ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो कहीं छोटा सा इधर पर ये छोटे से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो कैसे करेंगे। तो यहाँ इस फार्मूले से हमने डिबेंचर निकालना सीख लिया और प्रीमियम भी निकालना सीख लिया। पुराने फार्मूले से डायरेक्ट प्रीमियम आ जाती थी और वो 7,20,000 में से माइनस कर देते 120, तो वो 6 लाख डिबेंचर की अमाउंट आ जाती, कितने अमाउंट ऑफ डिबेंचर। तो उसमें ऐसे सीखा, इसमें ऐसे सीखा। ओके करो खत्म, 2 लाइन का सवाल रहता, 100% आएगा, पहले भी बोला 101% अदर देन केस के क्वेश्चन आते हैं, फोरफिटेड के आते हैं बच्चा। और अभी और पैटर्न चेंज हो गया पूरा, देना सीट भर भर के, गोले लगाना गोले बस, और खुद गोला मत लाना, गोले लगा के आना, सही गोले लगा के आना, तो गोला आपको नहीं मिलेगा, वरना आपको भी गोला ही देंगे वो गोला लगाने का रिटर्न में, कंसिडरेशन में, गोले के कंसिडरेशन में गोला। जय श्री राम। हम लोग 22 कर लिया, 23 इसमें कैपिटल रिजर्व था और इसमें गुडविल आ रहा है, तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व के। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, श्रेय लिमिटेड परचेस असेट्स ऑफ प्रे लिमिटेड, श्रेय ने प्रे से खरीदा है वर्थ ₹16,80,000, 16,80,000 रुपए की एसेट्स परचेस की एंड लाइबिलिटी वर्थ ₹1,60,000, इसमें 1,60,000 की लाइबिलिटीज भी है। देन आगे एड एन एग्री परचेस कंसिडरेशन ऑफ ₹16 लाख, और उन्होंने क्या किया 16,80,000 की तो असेट्स परचेस की है और उनकी 1,60,000 की लाइबिलिटी से वो भी रख ली है, और उसके कंसिडरेशन में उन्होंने परचेस प्राइस क्या कर दी 16 लाख रुपीस हम आपको देंगे इसके बदले में, एग्री वैल्यू। श्रेय लिमिटेड इशू 12% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम फॉर परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस के कंसिडरेशन में उन्होंने क्या इशू कर दिए, डिबेंचर कितने कर दिए 12% कर दिया, 25% प्रीमियम पर कर दिए। तो सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हमें, जो शेयर में हमने छोड़ दिए थे, इसलिए छोड़ दिए थे कि शेयर और डिबेंचर सेम रहते हैं
और शेयर में वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जो प्रीमियम वाले सिंपल थे, और डिवेंचर में इसमें लायबिलिटीज और एसेट्स के दोनों में सेम ही होगा, चेंज कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन शेयर में या डिवेंचर में, इनका कैलकुलेशन एक ही जैसा है। तो चलिए सबसे पहले तो कितने में परचेस कर ली हमने और क्या परचेस कर ली। एसेट्स परचेस की, उसकी प्राइस दी 16,80,000। तो वो पुराना जो क्वेश्चन है उसी में कुछ चीज़ें हम चेंज कर देंगे, चेंज कुछ भी नहीं हुआ, वही का वही लिखा है। देखो ये एसेट्स है 16,80,000, लायबिलिटीज उन्होंने बताया हमको 1,60,000, और एग्री वैल्यू आपकी है, ये कैपिटल रिजर्व हट जाएगा, यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व अगर हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो ही आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, टू प्रे लिमिटेड, नाम लिख दो टू प्रे लिमिटेड। प्रे लिमिटेड को कितने रुपए देने के लिए एग्री हो गए, तो 60 लाख रुपीस एग्री हुए, तो यहाँ 60 लाख रुपीस हम लिख देंगे। अब देखिए हमें बैलेंस करना, सबसे पहले जब लायबिलिटीज वगैरह दी जाती हैं क्वेश्चन के साथ में, तो हमें क्या करना रहता है कि उसका जो टोटल है ना दोनों साइड का, वो बोथ साइड का, वो हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ 16,80,000 रुपीज़ है, और यहाँ कितना 70,60,000, तो यहाँ 17,60 है और वहाँ 16,80 है, डिफरेंस तो है। चलो इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 70,60,000 और यहाँ हमारा हो गया 16,80,000, दोनों का डिफरेंस अमाउंट निकाल लो, 0 है ना। 16 में से मतलब कि सीधा सा है 16 में से 8 को हमने माइनस करना है, तो कितने आ जाएंगे 8, और ये 7 हो गया हमारा, 17 हो गया 16, तो 80,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। कितना कम, किधर कम आ रहा है, डेबिट साइड में छोटा है, बैलेंस कम है। तो डेबिट साइड में जब बैलेंस आता है तो वो गुडविल रहेगी, और क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो वो क्या रहेगा, कैपिटल रिजर्व। तो 22 नंबर इसलिए किया कि उसमें कैपिटल रिजर्व था, और 23 इसलिए कर रहे हैं कि इसमें गुडविल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गुडविल अकाउंट हमारा, तो गुडविल ये हमारी डेबिट, कितना आया 80,000। अब देखिए दोनों साइड का ये मैच हो रहा है, दोनों साइड अब मैच हो रही है, और जब तक साइड मैच नहीं होती डेबिट और क्रेडिट साइड, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि टोटल जो है ना हमेशा इक्वल होना चाहिए। हम शुरू से ये पढ़ रहे हैं, यही समझ रहे हैं। अब उन दोनों का जो डिफरेंस है तो उसे किस चीज़ से लिखा जाता है और क्या उसका मतलब रहता है। तो ये गुडविल है हमारी, डेबिट में अगर बैलेंस आए तो गुडविल है, और क्रेडिट में आता तो कैपिटल रिजर्व के नाम से उसे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, कंसिडरेशन में कितने रुपए देने हैं हमको, तो इनके नाम पते से कर देते हैं, इनको डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो यहाँ सोहन है तो सोहन को हम प्रे कर देंगे, ये प्रे लिमिटेड है, और ये 9% को हम 12% कर देंगे। बस इतना सा। रिजर्व उसमें था, रिजर्व इसमें भी है, प्रीमियम इसमें भी है, सॉरी प्रीमियम इसमें था, उसमें था, इसमें भी है। अब देखिए प्रीमियम के लिए हमें सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना सिखा रही हूँ। पहले वाले में क्या किया था, परचेस प्राइस से डायरेक्ट हमने प्रीमियम निकाला था और उसको माइनस किया था, और इसमें कैसे कर रहे हैं, नंबर, दोनों में से जो इजी लगे वो कर लेना। परचेस प्राइस क्या है, कंसिडरेशन में हमने 16 लाख रुपीज़ दिए, तो ये इसकी परचेस प्राइस कितनी है 16 लाख, और प्रीमियम कितनी है 25%, तो 100 + 25 तो 125। देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ये 16 लाख अपॉन में क्या 125, 100 प्लस प्रीमियम, तो प्रीमियम 125 है। 25 को हम कैंसिल कर देते हैं 5 से, छोटी डिजिट से करें जल्दी अच्छे से होगा, बड़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी से करो ज़्यादा फायदा है, गलतियाँ ना हो, इसलिए छोटी डिजिट से ही करो, है ना। तो 5 2 × 10 एंड 5 5 × 25, 5 3 × 15, 1 बचा तो 10, तो 5 2 × 10 और 4 0 बची, लगा दो। फिर 25 है नीचे, फिर 5 से कैंसिल करो, 5 5 × 25, और 5 6 × 30, फिर क्या बचा 20, तो 5 6 × 30 और 5 4 × 20, 3 0 बची, लगा दो। अब 5 बचा, 5 1 × 5, 5 1 × 5, कितना हो गया 14,
है ना। तो 5 2 जो 10 होता है, तो 5 2 जो 10, 4 बच गया 40, तो 8 टाइम 5 8 जा 40, 2 0 बचा एज इट इज। ये क्या निकल आया 12,800 क्या हमारे डिबेंचर जो हमने इशू किए वो नंबर ऑफ डिबेंचर निकले। ये क्या निकला, ये नंबर ऑफ डिबेंचर, मतलब टोटल कितने डिबेंचर इशू किए 16 लाख के लिए आपने। तो हमने कितने डिबेंचर इशू कर दिए 12,800, और एक डिबेंचर की प्राइस कितनी है 100। तो चलिए डिबेंचर के इसमें अमाउंट लिख देते हैं। 12% डिबेंचर कितना 12,800 इंटू 100, 12 8 12,80,000, 12,080 लाख। ये तो आ गया हमारा उसका डिबेंचर इशू किए। अब इस पर हमें कितना 25% प्रीमियम निकालना है, तो अब हमें प्रीमियम भी निकाल लेते हैं। तो किस पर निकालेंगे, ये डिबेंचर हो गए हमारे नंबर ऑफ 12,800 इंटू 100 रुपीज़ वाले, तो 128,000,000, और इसका कितना 25% अपॉन 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 से 4 बार 100 कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर दिया। क्या करा 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये 0 और 3 0, 3,20,000 आपके प्रीमियम निकल आए। तो यहाँ लिख दो 3,20,000 कितना हो गया, दोनों का टोटल कर दो और उसमें लिख दो, तो हो गया आपके 16 लाख कंप्लीट। तो ये 16 इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ हो गया 16 लाख। आई होप दोनों मेथड आपको समझ में आ गई होगी। देखिए हमने अपने कम समय में ज़्यादा सवाल और अच्छे से करने के लिए क्या ट्रिक अपनाई कि हमने जो वीडियो पहले बनाई स्कूल में तो हमने सारे कर लिए, क्योंकि वहाँ हमारे पास टाइम रहता है, वो हम एक्स्ट्रा टाइम भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियोस में वो कॉन्सेप्ट को लिया। देखिए शेयर में हमने सिंपल वाले कॉन्सेप्ट लिए जिसमें प्रीमियम और पर था और डिस्काउंट पर था, तो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। शेयर डिबेंचर, शेयर में, इक्विटी शेयर में, अदर देन केस में, तो वो एक ही में 3 समझा दिए। तो अब शायद प्रीमियम पर पूछे तो एक केस, डिस्काउंट पूछे तो दूसरा, और पार पर पूछे तो सिंपल वे में कर लेंगे। अब क्या बचा था, इसमें लायबिलिटीज आ जाती है। तो लायबिलिटीज वाले कॉन्सेप्ट में डेबिट साइड में अगर बैलेंस आ रहा है तो वो गुडविल के नाम से लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आ रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखा जाएगा। बस ये चीज़ समझनी थी हमें। उसमें हमने वो जो फार्मूला है, फार्मूला अभी भी मैं क्वेश्चन के साथ आपको लिख के दूंगी, इसमें भी दोनों फार्मूले से निकाल के बताया है, तो पिक ऐड कर दूंगी मैं। तो फार्मूले से हमने निकाला है, और इसमें क्या किया है हमने डायरेक्टली नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले हैं। तो इसमें डिबेंचर निकालना सीख लिया कि कितने डिबेंचर इशू किए, हाउ मेनी डिबेंचर इशू बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा कितने डिबेंचर इशू किए गए 16 लाख की पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आ सकता है सॉल्व करने के लिए कि डिबेंचर कितने थे, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, तो हमें वो भी आना चाहिए प्रीमियम पर अगर किए तो ये उसकी मेथड थी दूसरी, और फर्स्ट मेथड मैंने उसमें बता चुकी हूँ, दोनों मेथड से। तो अब अदर देन केस में कुछ नहीं बचा, इसके बाद हम फिर से रिवीजन में बचे हुए वीडियो डाल देंगे, और भी जो इसकी मेथड्स है, और भी जिसके इसके बारे में कुछ कहा गया। अब क्या होता है कि डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट पे करने का जो क्वेश्चन है वो अभी तक तो 5-6 सालों से आ ही नहीं रहा, जब से 6 नंबर के क्वेश्चन हटे तब से तो नहीं आ रहा, लेकिन इस बार का हमारा परीक्षा पैटर्न जो हो गया है चेंज, उसमें आपको ज़्यादातर क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर देखना है कि आपका आंसर और वो जो सीट में दिया हुआ आंसर है आपको वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हो सकता है कि इंटरेस्ट और डिबेंचर पर जो ब्याज दिया जाता है वो अमाउंट क्या है वही पूछ ले आपसे, तो वो भी कैलकुलेट करना हम सीख लेंगे, और उसके 2 क्वेश्चन को करके ये डिबेंचर को ख़त्म कर देंगे। मतलब हम है ना ऐसा कोई वो नहीं रखना चाहते हैं जिससे कि हमें चांसेस हो कि अरे यार काश हमने इस सवाल को छोड़ा नहीं होता, 5-7 साल 10 सालों से नहीं पूछा जा रहा, तो वो पूछे या ना पूछे हमें आना चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे हमें आना चाहिए,
जो पूछे वो भी आना चाहिए, जो नहीं पूछे वो भी आना चाहिए, क्योंकि हमें तो पढ़ना है कम समय में ज़्यादा और अच्छे से पढ़ना है। इसलिए अभी आप है ना ये फ़ोन वोन चलाना और फालतू के काम और भटकना छोड़ दो और एक जगह टिक जाओ। 10 लोगों के पास 10 मेथड से पढ़ोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। सीधी सी बात, एक ही मेथड को फॉलो करो और एक ही व्यक्ति से पढ़ो जिससे भी पढ़ रहे हो। स्कूल में कोचिंग भी जाने की ज़रूरत नहीं, स्कूल में पढ़ रहे हैं स्कूल में पढ़िए और ये वीडियोस देखिए और समझिए। नहीं आए तो 10 बार पूछ सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस है। व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में हर जगह हम आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हो। इसलिए पढ़े, अब इतना समय नहीं कि आप भटकते जाओ और नई नए लोगों की नई नई मेथड को फॉलो करते जाओ। देखिए हर टीचर के पढ़ाने की एक अलग तरीका रहता है, एक अलग मेथड रहती है ना, हर एक की एक अलग स्किल रहती है। तो हमें कहाँ पर टिकना है, जहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं तो आप दो नाव में पैर रख कर चलोगे तो ऐसा ना हो कि समझ जाओ बस जो आपको मिल रहा है बेस्ट मिल रहा है ना, तो जहाँ से बेस्ट मिल रहा है वहाँ पर लग जाओ, इजी वे में पढ़ो।